हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे MS1 यूनिट 7 की नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज के अंदर है हमारी पेरिटोनिटिस। ठीक है, तो पेरिटोनिटिस में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर देखेंगे कि ये जो डिजीज हमारी होती है ये होती क्या है। तो इन्होंने बताया पेरिटोनिटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम्स। तो हमारी जो पेरिटोनिटिस होती है वो हमारी पेरिटोनियम जो लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना है। तो ये एक थिन मेम्ब्रेन्स होती है लाइन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल ऑफ कवर ऑफ द ऑर्गन इनसाइड। तो हमारा जो एब्डोमिनल एरिया होता है उसके ऊपर ऑर्गन्स को कवर करने का काम ये करती है। और कारण क्या रहता है इसके होने का, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये इन्फ्लामेशन इसके अंदर हो जाता है। तो पेरिटोनियस जो लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना हमारा पेरिटोनिटिस बोला जाता है। दिस कैन बी कॉजेज ऑफ द एब्डोमिनल इंजरीज अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशन एंड ट्रीटमेंट डिवाइस। तो इन्होंने बताया है कि इसके ये जो हमारी पेरिटोनियस जो होती है इसके कारण हमारी एब्डोमिनल इंजरी, पेट में चोट वगैरह लगी है, हमारी मेडिकल कंडीशन, अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन के हिसाब से भी हो सकता है, ट्रीटमेंट की डिवाइस की वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन रहते हैं पेरिटोनिटिस होने के। तो जैसे कि हमारा जो एरिया होता है ये हो कहाँ जाती है, तो ये हमारा एरिया होता है क्योंकि ये सारा हमारा एब्डोमिनल्स का एरिया है। तो एब्डोमिनल्स के ऊपर जो हमारी थिन लेयर जो होती है वो हमारी पेरिटोनियम बोली जाती है इस भाग के अंदर। तो ये हमारी हो जाती है, स्टम्प हो जाता है, अपेंडिक्स यानी कि टाके वगैरह लगे होते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, तो स्टिच वगैरह हुआ है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और एब्सेंस से इसमें हमारा एक्यूट पेरिटोनिटिस से जो है वो स्टार्ट हो जाती है, नेक्रोसिस की वजह से हो जाता है, ज्यादा वसा जम जाती है या फिर ब्लीडिंग अंदर अंदर हो जाती है, घाव वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, और जो बावल वगैरह हो जाते हैं उसमें एडनोसिस से हो जाना। तो इतने सारे रीजन रहते हैं इसके कि भी हमारी जो पेरिटोनियम्स जो लेयर है उसको किसी भी तरीके की इंजरी आघात के कारण हमारे वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाना पेरिटोनिटिस बोली जाती है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन में क्या है इसकी डेफिनेशन में इन्होंने वही बताया है कि एन एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है पेरिटोनियम लेयर का और पेरिटोनियल कैविटी। तो इन्होंने बताया कि ये बहुत कम समय का भी या बहुत लंबे समय से भी चला आ रहा एक इन्फ्लेमेशन है, एक सूजन है जो कि हमारी पेरिटोनियम लेयर के अंदर हो जाती है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, यानी कि एब्डोमिनल वॉल के अंदर पाई जाने वाली जो कैविटी होती है उसको कवर करने वाली जो हमारी पेरिटोनियम लेयर होती है वहां पर किसी भी प्रकार की सूजन हो जाना हमारी क्या बोली जाएगी, पेरिटोनिटिस बोला जाएगा। अब इसके टाइप और कोज क्या रहते हैं तो हम देखते हैं भाई कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हमारी प्राइमरी टाइप होती है। तो प्राइमरी में इन्होंने बताया पेरिटोनियस ओकर व्हेन द इंफेक्शन सेपरेट फ्रॉम द ब्लड एंड लिम्फ नोड ऑफ द पेरिटोनियम। तो इन्होंने बताया कि पहली पेरिटोनियम जो हमारी होती है ये तब होती है जब इसका जो इन्फेक्शन होता है ये हमारा ब्लड और लिम्फ नोड जो होती है हमारी पेरिटोनियम्स की वहां तक हो जाए। टाइप ऑफ द पेरिटोनियम्स इज रेयर, और ये पेरिटोनिटिस जो होती है ये रेयर होती है। इट इज ड्यू टू, और कब होती है ये, तो प्राइमरी में हमारा जो इन्फेक्शन है वो कहाँ तक स्प्रेड हुआ, ब्लड तक, लिम्फ नोड तक। ठीक है, यहाँ तक होता है और ये रेयर केसेस में हमारे पाया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है ये। जेनेटिक ट्रैक यानी कि जो हमारे इंटरनल पार्ट होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वहां पर अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब हो सकता है ये। ब्लड इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है, और ये सिरोसिस और हमारे एक्सेटिट्स की वजह से भी हो सकता है। एसिटिट्स हो जाता है हमारा, यानी कि कैविटी के अंदर फ्लूइड वगैरह भर जाना, तो उसकी वजह से भी हमारा हो सकता है। तो ये रीजन रहते हैं प्राइमरी में। सेकेंडरी में इन्होंने क्या बताया, सेकेंडरी पेरिटोनिटिस हैपन व्हेन इंफेक्शन कम इनटू द पेरिटोनियम थ्रू द परफोरेशन इन द एब्डोमिनल वॉल। तो इन्होंने सेकेंडरी में बताया है कि दूसरे टाइप का जो हमारा इंफेक्शन होता है वो कब होता है, जब हमारा इन्फेक्शन कहाँ आ जाता है, जब हमारा इन्फेक्शन बढ़ करके पेरिटोनियम जो हमारी लेयर होती है वहां पर आ जाता है, एब्डोमिनल वॉल में छिद्र करके हमारा जो इन्फेक्शन होता है वो पेरिटोनियम्स में आ जाता है। तब हमारी सेकेंडरी जो पोजीशन होती है, सेकेंड टाइप की, ये हमारी इन्फ्लामेशन बोली जाती है। ठीक है, तो वो हमारी क्या बोली जाती है, पेरिटोनिटिस बोली जाती है। इसके अंदर जो है वो हमारी एब्डोमिनल वॉल के छिद्र को पार करके पेरिटोनियम्स के अंदर जब इन्फेक्शन पहुंच जाता है। तो इसके रीजन क्या रहते हैं, ट्रोमा हो जाता है, ट्रोमा में हमारा सदमा वगैरह हो जाता है, केमिकल इरिटेशन हो जाता है, केमिकल की वजह से भी हो सकता है, अपेंडिक्स वगैरह रैप्चर हो जाए, फट जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है, बावल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरीके की रुकावट हो जाना, सर्जिकल ट्रोमा, चोट वगैरह लग जाती है ऑपरेशन के दौरान तो भी ये हो सकता है। ठीक है, और पेप्टिक अल्सर जो होते हैं हमारे, ठीक है, छिद्र वाले जो होते हैं, परफोरेटेड जो होते हैं, यानी कि छिद्र वाले जो पेप्टिक अल्सर होते हैं उनके वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, तो हमारे और पेनक्रियाटिस यानी कि पेनक्रियाज के अंदर सूजन हो जाना। तो ये जो इस टाइप की जो चीजें रहती है ये हमारा सेकेंडरी टाइप होती है हमारी पेरिटोनिटिस की। ठीक है, तो ये हमारी एब्डोमिनल वॉल के अंदर पाई जाने वाली एक सूजन होती है। आगे तो भाई इसमें अब हम देखेंगे जो हमारे कोज रहते हैं। तो कोज के अंदर हमने देखना है कि पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है वो भी एक कारण रहता है हमारा, और पेल्विस से इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो होती है तो वो भी हमारी एक कारण रहती है। जो सूजन वगैरह हो जाती है बीमारी पेल्विस एरिया के अंदर तो वो भी एक कारण रहती है हमारी इस प्रॉब्लम का। और हमारा स्ट्रागुलेटेड जो हर्निया होता है, यानी कि दबाव में आया हुआ जो हर्निया होता है वो भी कारण रहता है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हम देखेंगे एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट के अंदर दर्द होना, या मस्कुलर रिलीज या फिर हमारा स्पाजम, यानी कि मांसपेशियों के अंदर स्पाजम होना या जम जाना, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, और यूरिनरी आउटपुट होने में कमी आ जाना, यूरिन में कमी आ जाना, ओलिगुरिया वीकनेस हो जाना यानी कि कमजोरी हो जाना, और ब्लोटिंग होना।
यानी कि बार बार डकार वगैरह आना। तो इसमें टेंडेंसी ओवर ऑफ द इन्वॉल्व एरिया, तो जो हमारा ओवरऑल जो एरिया इन्वॉल्वमेंट होता है उसके अंदर टेंडेंसी आ जाती है। नेजला रोमेटिंग भी इसमें देखने को मिलती है, इंक्रीज हो जाता है हमारा टेम्परेचर और पल्स रेट भी इंक्रीज हो जाती है। और बावल साउंड जो है वो डिक्रीज हो जाती है यानी कि कम हो जाती है। और जो हमारी स्किन है वो कोल्ड और पोलर यानी कि पीली और ठंडी हो जाती है। तो ये होता है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर हम देखेंगे साइन और सिम्टम्स जो प्रेजेंस है सबसे पहले वो चेक करने हैं, एब्डोमिनल्स का एक्स्ट्रा वगैरह कराना है ताकि पता चल सके एब्डोमिनल एरिया की कंडीशन का। हमें पेरिटोनोस्कोपी जो है वो कराई जाती है जिसमें पेरिटोनियल लेयर और पेरिटोनियल जो कैविटी होती है उसका पता लगाया जा सके। ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है जिसमें हमारा एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन, टीएलसी टोटल लिकोसिटी काउंट होता है और डीएलसी यानी कि डिफरेंट लिकोसिटी काउंट होता है, ईएसआर यानी कि एरिथ्रोसाइडिन रेट जो हमारा होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम देखते हैं। और अल्ट्रासोनोग्राफी जो होता है, यूएसजी जो होता है वो हमारा कराया जाता है। तो ये हमारी जो चीजें हैं ये आती है हमारी डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर। अब हमारा आ जाता है कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन जो है वो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हमारी आती है। तो सबसे पहले हमारी हो जाती है हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल अपसेट अगर फोड़ा वगैरह किसी तरीके का हो जाता है, या फिर हमारा सेप्टिसीमिया जो हो जाता है। सेप्टिसीमिया यानी कि इस प्रकार का इन्फेक्शन जिसमें जान जाने का खतरा रहता है, यानी कि बहुत सीवियर इन्फेक्शन जो होता है वो अगर हो जाए और ऑर्गन फेलियर की कंडीशन अगर हो जाती है तो वो हमारे कॉम्प्लिकेशन केस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारा बोर्ड स्पेक्ट्रम्स एंटीबायोटिक फॉर द इन्फेक्शन। तो हमारा सबसे पहले इन्फेक्शन को कम करने के लिए जो एंटीबायोटिक जो है वो दिए जाते हैं जिसमें हमारा एमोक्सिसिलिन आ जाता है या फिर सेप्ट्रोमाइसिन आ जाता है या फिर सिप्रोफ्लॉक्सिन। ये हमारे ड्रग्स रहते हैं जो कि हमारे इन्फेक्शन को कम करने के लिए दिए जाते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलिटिक की रिप्लेसमेंट आपने देखनी है, मैनेजमेंट करनी है। आपने पेन को कम करने के लिए एनालाइजिस जो होते हैं वो दिए जाते हैं और उल्टियों को कम करने के लिए एंटीमिट्स ड्रग्स जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाई जाती है सक्शन के लिए। और एब्डोमिनल से जो हमारी पैरासाइटिस किया जाता है जो कि हमारा फ्लूइड को रिमूव करने के लिए जो किया जाता है। तो हमारा इसमें पैरासाइटोसिस के अंदर आ जाता है फ्लूइड को रिमूव करना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो किया जाता है अगर जरूरी है होता है तो। और इसमें नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑपरेशन से प्रोड्यूस फॉर क्लोज परफोरेशन, रिमूव इन्फेक्शन सोर्सेज, इन्फ्लामेड ऑर्गन्स, नार्कोटिक टिश्यूज। तो इसमें देखा जाता है ऑपरेशन जो है वो कराया जाता है अगर क्लोज परफ्यूजन हो यानी कि छिद्र वगैरह होते हैं या फिर कोई ऐसा सोर्सेज होता है जो इन्फेक्शन को बढ़ा रहा है तो उसको भी रिमूव किया जाता है। जैसे कि इन्फ्लामेशन वाले जो ऑर्गन होते हैं, गले हुए जो ऑर्गन्स होते हैं, वो गले हुए जो टिश्यूज होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें देखा जाता है प्रोवाइड कराना अपने पेशेंट को बेड रेस्ट अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराने, लैक्सेटिव और स्टूल सॉफ्टनर यानी कि यूरिन पास आउट करना या फिर स्टूल पास आउट करने में आसानी रह सके पेशेंट को। तो इसलिए जो पेशेंट होता है उसको जो सॉफ्टनर होते हैं, स्टूल सॉफ्टनर जो होते हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है नर्सिंग डायग्नोस। तो इसके बाद जो नर्स जो है वो क्या डायग्नोज करेगी, डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या देखेगी। तो इसमें एक्यूट पेन से रिलेटेड जो पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन है वो देखेंगी, भी पेन है वो कितना है, इन्फ्लेमेशन है पेरिटोनियल एरिया में वो कितनी है। तो फ्लूइड वॉल्यूम देखेगी रिलेटेड टू वोमिटिंग और हमारी जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड जो शिफ्ट हो रहा है या फिर वोमिटिंग के कारण जो हमारी कमी आ रही है फ्लूइड वॉल्यूम में तो वो भी चेक करना है। और हमारा जो इम्बैलेंस जो न्यूट्रिशन है जो कि हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है तो उसमें जीएल सिम्टोमेटोलॉजी जो होती है वो चेक करनी है। यानी कि जीएल का मतलब हो सकता है ग्लाइसिन लोड, यानी कि ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा कितनी है, ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें चेक करनी है। तो इसमें हमारा जो रिस्क है अगर किसी भी इन्फेक्शन के कारण रिस्क है तो उसमें जो प्रोड्यूस किया जाता है जैसे कि पैरासिटनेसिस के अंदर होता है इंक्लूड हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारी डिफेंसिव जो चीजें होती हैं, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारे इन्फेक्शन और संक्रमण के जो खतरे होते हैं वो भी आपने चेक करने हैं। और एंजाइटी रिलेटेड फियर एंड डेथ सिचुएशनल क्राइसिस, तो अगर किसी भी सिचुएशन को लेकर के, किसी भी प्रॉब्लम्स को लेकर के या मौत के डर को लेकर के, तो अगर इन सभी चीजों को लेकर के अगर किसी प्रकार की एंजाइटी है, डर है, तो वो भी आपने देखना है, ये भी डायग्नोज आपने करना है। तो ये हमारे आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोज के अंदर। तो डायग्नोज जो होते हैं वो लगभग डिजीज के अंदर सेम होते हैं। तो ये हमारी जो डिजीज है ये यहाँ पर होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नई डिजीज में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।